15 सितंबर शुक्रवार के अपराह्न में धर्म महासभा के पंचम दिवस के अधिवेशन के समय भिन्न भिन्न धर्मावलंबी अपने अपने धर्म की प्रधानता का प्रतिपादन करने के लिए वितंडावाद में जुट गए थे। अंत में स्वामी विवेकानंद ने यह कहानी सुनाकर सबको शांत कर दिया। मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। अभी जिन वाग्मी वक्ता महोदय ने व्याख्यान समाप्त किया है, उनके इस वचन को आप लोगों ने सुना है कि आओ हम लोग एक दूसरे को बुरा कहना बंद कर दें। और उन्हें इस बात का बड़ा खेद है कि लोगों में सदा इतना मतभेद क्यों रहता है। परंतु मैं समझता हूँ कि जो कहानी मैं सुनाने वाला हूँ, उससे आप लोगों को इस मतभेद का कारण स्पष्ट हो जाएगा। एक कुएं में बहुत समय से एक मेढक रहता था। वह वही पैदा हुआ था और वही उसका पालन पोषण हुआ, पर फिर भी वह मेढक छोटा ही था। हाँ, आज के क्रम विकासवादी उस समय वहां नहीं थे जो हमें यह बतला सकते कि उस मेढक की आंखें थी अथवा नहीं। पर यहाँ कहानी के लिए यह मान लेना चाहिए कि उसकी आंखें थी और वह प्रतिदिन ऐसे पुरुषार्थ के साथ जल को सारे कीड़ों और कीटाणुओं से रहित पूर्ण स्वच्छ कर देता था कि उतना पुरुषार्थ हमारे आधुनिक कीटाणुवादियों को यशस्वी बना दे। इस प्रकार धीरे धीरे यह मेढक उसी कुएं में रहते रहते मोटा और चिकना हो गया। अब एक दिन एक दूसरा मेढक जो समुद्र में रहता था वहां आया और कुएं में गिर पड़ा। तुम कहां से आए हो? मैं समुद्र से आया हूं। समुद्र? भला कितना बड़ा है वह? क्या वह भी इतना ही बड़ा है जितना मेरा यह कुआं? और यह कहते हुए उसने कुएं में एक किनारे से दूसरे किनारे तक छलांग मारी। समुद्र वाले मेढक ने कहा, मेरे मित्र, भला समुद्र की तुलना इस छोटे से कुएं से किस प्रकार कर सकते हो? तब उस कुएं वाले मेढक ने एक दूसरी छलांग मारी और पूछा, तो क्या तुम्हारा समुद्र इतना बड़ा है? समुद्र वाले मेढक ने कहा, तुम कैसी बेवकूफी की बात कर रहे हो? क्या समुद्र की तुलना तुम्हारे कुएं से हो सकती है? अब तो कुएं वाले मेढक ने कहा, जा जा, मेरे कुएं से बढ़कर और कुछ हो ही नहीं सकता। संसार में इससे बड़ा और कुछ नहीं है। झूठा कहीं का, अरे इसे बाहर निकाल दो। यही कठिनाई सदैव रही है। मैं हिंदू हूं। मैं अपने क्षुद्र कुएं में बैठा यही समझता हूं कि मेरा कुआं ही संपूर्ण संसार है। ईसाई भी अपने क्षुद्र कुएं में बैठे हुए यही समझता है कि सारा संसार उसी के कुएं में है, और मुसलमान भी अपने क्षुद्र कुएं में बैठा हुआ उसी को सारा ब्रह्मांड मानता है। मैं आप अमेरिका वालों को धन्य कहता हूं, क्योंकि आप हम लोगों के इन छोटे छोटे संसारों की क्षुद्र सीमाओं को तोड़ने का महान प्रयत्न कर रहे हैं। और मैं आशा करता हूं कि भविष्य में परमात्मा आपके इस उद्योग में सहायता देकर आपका मनोरथ पूर्ण करेंगे।